नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन करा रहे हैं और उसी में आजकल जो क्रमांक चल रहा है वो है शतरुद्र संहिता। और उसी शतरुद्र संहिता का आज बहुत विशेष क्रमांक है, पूरा वीडियो सुनिएगा। और उस क्रमांक का नाम है भगवान शिव का पीपलाद अवतार। क्या है, बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। सनत कुमार जी, अब आप महेश्वर के पीपलाद अवतार का वर्णन श्रवण करें। एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं तथा देवर्षियों ने ब्रह्मलोक पर जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने सारा रहस्य प्रकट करते हुए कहा कि ये सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों को वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया। और इसके वध का मैं एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो दधीजी नामक तपस्वी महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना करके वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उसके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे। तो फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम्हें निश्चय ही उस वृत्रासुर को मार डालना है। तो ब्रह्मा जी का यह वचन सुन देवगुरु बृहस्पति देवताओं के साथ लेकर दधीची ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां इंद्र ने विनम्र होकर दधीची को प्रणाम किया और दधीची ने देवताओं को अभिप्राय को जान अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। इंद्र ने कहा, मुने, हम सभी देवता देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी वज्रमय अस्थियों हमें प्रदान करें, तो आपकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कर मैं उन देव द्रोहियों का वध करूंगा। दधीची मुनि ने अपने आपके स्वामी भगवान शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही स्वर्ग से सुरभि गौ को बुलवाकर उसके द्वारा शरीर को चटवाया और उसकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करके निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उसके बाद इंद्र ने शीघ्रता से वज्र के समान पर्वत शिखर के समान वृत्रासुर का सिर काट डाला। उधर दधीची की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पुनः घर लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर देवताओं ने अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखकर अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दिया। कहा कि हे देवगणों, इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं। उसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की तो पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय आकाशवाणी ने मुनि पत्नी सुवर्चा से कहा, हे प्राज्ञ, तुम्हारे उदर में गर्भ रूप में मुनि का तेज विद्यमान है। तुम उसे प्रयत्नपूर्वक उत्पन्न करो। सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। तदंतर उनके उदर से दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत परम दिव्य शरीर वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो साक्षात रुद्र का अवतार था। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली सुवर्चा ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, हे तात, तुम बहुत सम्यक इस पीपल के वृक्ष के समीप रहो। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप से पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु तथा देवतागण वहां पहुंचे और बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने पीपल वृक्ष द्वारा संरक्षित दधीची के उस पुत्र का विधिवत जातक आदि संसार करके उसका नाम पीपलाद रखा। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। पीपलाद उसी पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। कुछ समय बाद पीपलाद ने राजा अनरणी की कन्या पद्मा से विवाह कर लिया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के समान ही महात्मा और अतुल तपस्वी थे। इसी प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पीपलाद ने नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु के ने जगत में शनिश्चर की पीड़ा को भी जिस निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों के लिए यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्य को तथा शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं हो सकती। यदि कहीं शनि मेरे वचनों का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो यह निसंदेह भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पीपलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके अनंतर नंदीश्वर ने विभिन्न अवतारों का वर्णन करते हुए भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार, यतिनाथ एवं हंस अवतार, कृष्णादर्शन नामक अवतार और अवधूतेश्वर अवतार, भिक्षुवर अवतार आदि की कथाओं का वर्णन विशेष रूप से प्रस्तुत किया। तो आज के इस विशेष क्रमांक में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप में मुनि का तेज विद्यमान है। तुम